संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपके मन में गुरु जी ने ये भाव डाला है कि आपको बड़े मंदिर आना है, या फिर आपको गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं, या आपके मन में खुद ही आ रहा है कि मैं बड़े मंदिर आऊँ, मत्था टेकूँ, तो बहुत शुक्राना गुरु महाराज का, क्योंकि गुरु जी ही अपनी मर्ज़ी से हमें बुलाते हैं, वही मन में भाव डालते हैं, तभी आप बड़े मंदिर पहुँच सकते हैं। गुरु जी ने कहा है कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी बड़े मंदिर नहीं आ सकता। तो सबसे पहले महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने आपको बड़े मंदिर बुलाया, और बड़े मंदिर वो बुला रहे हैं, प्लानिंग भी उन्हीं की है, डे भी वही डिसाइड करेंगे, टाइम भी वही डिसाइड करेंगे, सब कुछ अरेंजमेंट गुरुजी स्वयं करते हैं। हम तो सिर्फ एक छोटे से मतलब कह सकते हैं ना, एक ह्यूमन है जो हमें उनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको हेल्प करती हूँ, अपनी गाइडलाइंस थोड़ी सी मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपको कैसे बड़े मंदिर आना है, कैसे आपको दर्शन करने हैं। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से आते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, या जैसे भी आपने प्लान करना है, तो आपके लिए कौन सा दिन कंफर्टेबल रहेगा। तो संगत जी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले कि अगर आप आने का प्लान करते हैं तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम लोग वीकेंड पर ट्राई करें, बट वीकेंड सैटरडे संडे। बट संगत जी वीकेंड पर जो गुरु जी का बड़े मंदिर ओपन रहता है वो 5 o'clock से 10 o'clock रहता है, यानी कि शाम को। सुबह मॉर्निंग में ऐसा नहीं है कि अगर आप जल्दी आ जाते हो, अर्ली मॉर्निंग निकलते हो, और उसके बाद बीच में आपको 2-3 घंटे का स्टे कहीं आप नहीं करते हो, तो फिर आप कहाँ रुकोगे, क्योंकि मंदिर तो 5 o'clock ओपन होगा, और आप दर्शन करोगे तो अप्रॉक्सली दर्शन करने के बाद जो टाइमिंग है वो रात को लेट नाइट हो जाती है, तो आप रात में रिटर्न होना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो इसीलिए अपना जो डे प्लान करना है वो आपको करना है अकॉर्डिंग टू माय सजेशन। बाकी आपको आपकी और गुरु महाराज की मर्ज़ी है, जो उन्होंने करवाना है वो अपने हिसाब से करवाएंगे। तो आप प्लान करिएगा मंडे का, क्योंकि मंडे जो है वो गुरुजी का आश्रम फुल डे ओपन होता है। मंडे जो रहता है वो रहता है आपका सुबह 8 o'clock से शाम को 7:45 तक, यानी कि रात को अप्रॉक्सली 8 बजे तक आपका ओपन रहेगा। तो यानी कि फुल डे रहेगा, तो आप किसी भी टाइम दिल्ली पहुँचे आराम से दर्शन कर सकते हैं, फैमिली के साथ या अकेले आते हैं जैसे भी। बट अगर आप नॉर्मल डेज़ में आते हैं, क्योंकि मंडे आपका ओपन है फुल डे, उसके बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे बंद है। आपके सामने यहाँ पर मंदिर की टाइमिंग आ रही है, आप देख सकते हैं। ट्यूसडे और वेडनेसडे आपका बंद रहेगा, तो आपको उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको प्लान इस हिसाब से रखना है कि आपका ट्यूसडे वेडनेसडे पड़े ही ना। उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो टाइमिंग रहती है वो 5 o'clock से 10 o'clock। इन बिटवीन इवनिंग में आप दर्शन कर सकते हैं 5 बजे से रात को 10 बजे तक। रात को 10 बजे के बाद आपका थोड़ा सा रिटर्न का मुश्किल रहेगा अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से आ रहे हैं, इसीलिए मंडे का प्लान रखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, आपको जो होटल का है कि कैसे रुकेंगे, क्योंकि अगर आप आ रहे हैं आउट ऑफ दिल्ली से, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि आप आए बाय प्लेन आते हैं या बाय ट्रेन आते हैं जो इंडियन रेलवे है। तो इंडियन रेलवे का जो रेलवे स्टेशन है न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली या फिर आपका पुरानी दिल्ली, किसी पर भी अगर आप आते हैं, तो वहाँ से जो गुरुजी के आश्रम का डिस्टेंस है वो आपका 1 से 1.5 घंटे का रहता है, बाय कैब बाय मेट्रो दोनों चीज़ों से में। और अगर आप बाय प्लेन आते हैं तो पालम जो एयरपोर्ट है या IGI है, वट जिससे भी आप आ रहे हैं, तो वो भी आपका अप्रॉक्सली वही 1 से 1.5 घंटे का रास्ता रहता है बाय कैब और बाय मेट्रो, मतलब जो भी आपके अपने अकॉर्डिंगली आप लेते हैं। तो संगत जी अगर आप आ रहे हैं या अर्ली मॉर्निंग का प्लान कर रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं कि हम एक दिन का ही प्लान करते हैं, सुबह जल्दी आते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, रिटर्न करना है आपको, तो प्लीज़ मंडे का ही रखिएगा। क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग आए, आप यहाँ पर रुके, उसके बाद जब जैसे भी आप आते हैं बाय ट्रेन वगैरह, उसके बाद आपका जो मेट्रो से गुरुजी के आश्रम का डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सली 45 से 50 मिनट्स का रहेगा, यानी मेट्रो का जो डिस्टेंस है। उसके बाद मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद भी जो गुरुजी का आश्रम आता है वो अप्रॉक्सली 10 किलोमीटर्स है। 10 किलोमीटर का अप्रॉक्सली आइडिया होता है संगत जी कि अगर आप वहाँ से शेयरिंग ऑटो लेते हैं, पर्सनल कैब करते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, तो आपका अप्रॉक्सली जो डिस्टेंस रहेगा वो भी आपका हाफ एन आवर रहता ही है बेयर मिनिमम। और क्योंकि जो मेट्रो स्टेशन से जो गुरुजी के आश्रम का रास्ता है, जो वे है वो थोड़ा सा कंजस्टेड है, कई बार वहाँ पे ट्रैफिक भी रहता है। लाइक कोई ओकेशन है, गुरुजी के मंदिर में ही ज़्यादा भीड़ है, मोस्ट प्रॉब्ली संगत का ही रश वहाँ पर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर आपको ट्रैफिक भी मिल सकता है, तो भी आप अप्रॉक्सली 45 से 1 आवर का डिस्टेंस वो भी आप काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए संगत जी अपना इस टाइम का
टाइमिंग आप देख के चलिएगा कि अगर आप इंडियन रेलवे के हिसाब से सुबह मॉर्निंग में 10 बजे आ जाते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में अगर आप कहीं स्टे नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली दर्शनों के लिए ही जाना है, तो आप बाय मेट्रो ले लीजिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि चाहे आप 2 या 3 फैमिली मेम्बर हैं तो भी आप रादर देन कैब करें। मैं आपको बेटर ऑप्शन कहूँगी कि आप मेट्रो लो, क्योंकि मेट्रो में आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में नॉर्मल सिटीज़ की तरह नहीं होता है, यहाँ पर ट्रैफिक रहता ही रहता है। तो आप मेट्रो लें। मेट्रो से आपको जो उतरना है वो छतरपुर मेट्रो स्टेशन येलो लाइन पर, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, छतरपुर मेट्रो स्टेशन येलो लाइन पर आप उतरेंगे। वहाँ से आप बड़े मंदिर के लिए आपको शेयरिंग ऑटो मिलते हैं। जब आप एग्ज़िट करेंगे तो आपको एग्ज़िट पर ही ऑटो जो है स्टेयर्स पर ही आपको आवाज़ लगाते हुए दिख जाएंगे, बड़े मंदिर बड़े मंदिर। तो आप शेयरिंग ऑटो कर सकते हैं। 50 रुपीज़ पर पर्सन वो शेयरिंग ऑटो का जो चार्जेस होते हैं वो लेते हैं। वो आपको वैसे तो देखो 20 मिनट 15-20 मिनट में उतार देते हैं, बट लेकिन फिर भी अगर टाइमिंग लाइक रश होता है, ट्रैफिक मिलता है, तो आपका हाफ एन आवर का डिस्टेंस लेके चलिए। तो यानी कि रेलवे स्टेशन या पालम एयरपोर्ट या कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं नियर बाय, तो 1 से 1.5 घंटे का डिस्टेंस आप गुरुजी के आश्रम तक का ही लेकर चलिएगा। उसके बाद जब आप आश्रम पहुंच जाते हैं तो आश्रम में मत्था टेकने से लेकर लंगर प्रसाद लेने तक का जो रश है वो भी रश के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रश है। हो सकता है आपके दर्शन आधे घंटे में हो जाएं, आप फ्री हो जाएं। हो सकता है रश है तो आपको 1 से 1.5 घंटा भी लग जाए। तो संगत जी, अगर आप लेट नाइट प्लान करोगे, लाइक अगर आप सोचोगे कि 5 बजे मैं दर्शन के लिए पहुंचता हूं, तो भी आपको 6 साढ़े 6 बज जाएंगे। उसके बाद अगर आप सोचें कि 9-10 बजे की हम रिटर्न में अपनी फ़्लाइट बुक कर लें, तो ऐसा मत कीजिएगा। कम से कम 11 बजे के बाद की रिटर्न आप फ़्लाइट करिएगा या ट्रेन लीजिएगा, क्योंकि गुरुजी के आश्रम में आपको टाइम लग सकता है। उसके बाद जब आप रिटर्न आते हैं तो वही 1 से 1.5 घंटे का टाइमिंग आप एयरपोर्ट का या फिर आपका मेट्रो स्टेशन का लेके चलिएगा रेलवे स्टेशन तक का। तो वो आपकी टाइमिंग टोटल मिला के मतलब आप लेके चलिए कि 1.5 घंटा आपका जाना, 1.5 घंटा ही आना, और 1 घंटे का कम से कम आप टाइमिंग लेके चलिए गुरुजी के आश्रम में, जो आप मत्था टेक कर लंगर प्रसाद लेंगे। तो इतना टाइम लेकर उस हिसाब से अपना आप प्लान करिए आने के लिए गुरुजी के आश्रम में। और अगर आप सोचते हैं संगत जी, अब आते हैं हम होटल पर, कि आपको नियर बाय कोई होटल मिल जाएगा, तो नहीं, वहाँ पर कोई होटल का कोई स्टे के लिए कुछ भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं आउट ऑफ दिल्ली से, तो आप ट्राई करें कि जो भी मतलब लाइक अगर आप न्यू दिल्ली उतर रहे हैं तो न्यू दिल्ली के नियर बाय आप जो भी रूम है या फिर जो भी होटल वगैरह आपने करना है तो वो आप लीजिए, जहाँ पर आप स्टे करके या नहा धोकर जैसे भी आपने करना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बजट कॉन्शियस हैं, होटल वगैरह भी नहीं लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि चांदनी चौक जो गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा, वहाँ पर भी आप रूम ले सकते हैं। बहुत सारी संगत वहाँ भी रुकती है, क्योंकि फिर वो दर्शन भी कर लेते हैं और साथ में होटल का रूम भी ले लेते हैं, और वहाँ पर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं गुरुद्वारे में भी, और रूम भी आराम से ले सकते हैं। थोड़ा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बेटर है। लाइक अगर आप खाली फीमेल्स आ रही हैं, आंटी आ रही हैं दर्शन के लिए, तो वो भी अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो संगत जी, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मेरा नंबर भी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। गुरुजी की सेवा के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आप कॉल करें और गुरुजी के बड़े मंदिर जाएं, वहाँ पर दर्शन करें। वहाँ पर आपको होटल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। गुरुजी के आश्रम के नियर बाय या फिर कहीं भी मार्केट में ऐसी कोई शॉप नहीं है जहाँ पर आपको गुरुजी की एक्सेसरीज़ वगैरह कुछ मिलती हो, लाइक गुरुजी की ब्लेसिंग्स। सिर्फ आपको गुरुजी के आश्रम में ही गुरुजी का बड़ा स्वरूप, छोटे स्वरूप, जो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं वहाँ से ही मिलती हैं। उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। जैसे नॉर्मल हिंदू टेम्पल्स के बाहर दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, जहाँ से आप भगवान जी के गले के लॉकेट और एक्सेट्रा सामान ले सकते हैं, ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स की कोई शॉप नहीं है। तो आप सोचें कि हम दिल्ली जाएंगे तो वहाँ से दिल्ली से शॉपिंग करके लाएंगे, ऐसा नहीं है। होटल वहाँ पर गुरुजी के आश्रम के आसपास कोई होटल नहीं है, सबसे पहले माइंड में रखिएगा। कोई एक्सेसरीज़ की शॉप नहीं है, और गुरुजी के मंदिर आपको ऐसे ही जाना है। कोई मिठाई का डिब्बा, नारियल का प्रसाद या फिर इस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अंदर कुछ भी लेके नहीं जाने देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ संगत जी, गुरुजी के मंदिर में कोई भी संगत जा सकती है, उसके लिए आपको कोई भी पास, ई पास या किसी भी ऐसे कोई रिक्वायरमेंट, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जो पहले होती थी वो कोरोना टाइम में होती थी, अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जा सकते हैं, जाके गुरुजी के आश्रम के टाइमिंग के हिसाब से आप जाइए, मत्था टेकिए वहाँ पर और आराम से दर्शन कीजिए।
बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं गुरुजी की सेवक आपकी ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरी सॉल्व कर पाऊँ। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बाकी कुछ भी हो संगत जी तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेफिक्र होके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।